एक आदमी जब पेशाब कर रहा था तभी उसे एक बेहद अजीब चीज दिखाई दी। उसने देखा कि दूर एक पत्थर जैसी चीज चमक रही है। जिज्ञासा में वह उसके पास गया और ऊपर जमी रेत हटाई। जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह शायद सोना है। उसने दूर खड़े अपने साथी की तरफ देखा। कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार उसने उसे बुला लिया। साथी पास आया और उस चीज को गौर से देखने लगा। उसे भी यकीन नहीं था कि यह सच में सोना है या नहीं। जांच करने के लिए उसने अपना पुश्तैनी लाइटर निकाला, क्योंकि उसे पता था कि अगर आग में काला पड़ जाए तो सोना नकली होता है। लेकिन काफी देर तक गर्म करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब साफ था कि यह बिल्कुल खरा सोना है। अचानक मिली इस दौलत से दोनों खुशी से पागल हो गए। फिर दोनों फावड़े लेकर पूरी ताकत से खुदाई करने लगे ताकि पूरे सोने को बाहर निकाल सकें। लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी उन्हें उसका निचला हिस्सा नहीं मिला, मानो वहाँ सोने का पूरा पहाड़ दबा हो। उन्होंने हाथों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सोना टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रस्सी बांधकर सोने को पिकअप ट्रक से खींचने की कोशिश की। साथी ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। दोनों ने कई बार कोशिश की, फिर भी उस सोने के पहाड़ को हिला तक नहीं पाए। मजबूर होकर वे दोबारा खुदाई करने लगे, लेकिन रात होने वाली थी। रेगिस्तान के जंगली कुत्तों से बचने के लिए उन्होंने ढेर सारी लकड़ियां जलाकर बड़ा अलाव तैयार किया। दोनों आग के पास बैठकर खुशी से झूमने लगे और सोचने लगे कि सोना मिलने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। सोने को बाहर निकालना आसान नहीं था। साथी ने सुझाव दिया कि उनमें से एक आदमी पास के कस्बे जाकर छोटा खुदाई वाला मशीन लाए, जबकि दूसरा यहीं रहकर सोने की रखवाली करे। फिर उसने बताया कि उसे एक छोटा कस्बा पता है जो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। वहाँ जाकर मशीन ढूंढने में 1 दिन लगेगा और वापस आने में फिर 2 दिन, यानी कुल मिलाकर 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में यहाँ रुकने वाले इंसान को रेगिस्तान की भीषण गर्मी, भूख प्यास और जंगली कुत्तों का सामना करना पड़ेगा। साथी बोला कि उसे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव है, इसलिए वही यहाँ रुककर सोने की रखवाली करेगा। लेकिन आदमी ने बिना सोचे मना कर दिया, क्योंकि सोना उसी ने खोजा था। वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसकी जिद देखकर साथी मान गया। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बांटा। साथी ने यह कहकर ज्यादा पानी अपने पास रख लिया कि उसे ट्रक का इंजन ठंडा रखना पड़ेगा। जाने से पहले उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि रास्ते भर इसी से संपर्क करेगा। इतना कहकर वह ट्रक लेकर वहाँ से चला गया। साथी के जाते ही आदमी ने सबसे पहले सोने को रेत से ढक दिया, फिर तिरपाल से अपने लिए छोटा सा छायादार ठिकाना बनाया। अगले दिन लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे एक टूटा हुआ विमान मिला। अंदर जाकर उसने देखा कि यह रहने के लिए शानदार जगह हो सकती है, लेकिन वहाँ बैठने के बाद भी उसे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वहाँ से सोना दिखाई नहीं देता था। आखिरकार उसने विमान के हिस्से तोड़ने शुरू किए और उन्हें घसीटकर सोने के पास ले आया। कुछ ही देर में उसने उन टुकड़ों से छोटा सा टेंट बना लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद वह दूर चमकते सोने के पहाड़ को देखकर संतुष्ट हो गया और धीरे धीरे सो गया। लेकिन तेज धूप ने उसकी नींद तोड़ दी। इतनी गर्मी थी कि उसके माथे पर फफोले पड़ चुके थे। भूख और दर्द सहते हुए वह फिर सोने के पास पहुंचा। चमकते सोने को देखकर उसका लालच बढ़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। उसी समय सैटेलाइट फोन बज उठा। साथी ने बताया कि ट्रक का इंजन खराब हो गया है और उसे लौटने में अब और ज्यादा समय लगेगा। यह सुनकर आदमी टूट गया। उसने कहा कि वह अब और ज्यादा देर वहां नहीं टिक सकता। उसने यह भी बताया कि उसने सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया है और अब उन्हें उसी से संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन उधर उसका साथी लालच में अंधा हो चुका था। उसे अब सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा सोने का पहाड़ चाहिए था। उसने आदमी को आदेश दिया कि वह किसी भी हालत में वहां से न जाए और सोने की रखवाली करता रहे। साथ ही उसने जल्दी लौटने का वादा भी किया। मजबूर होकर आदमी मान गया। रात होते ही रेगिस्तान के जंगली कुत्ते और खतरनाक हो गए। अपनी जान बचाने के लिए आदमी पूरी रात हाथ में मशाल लेकर उन्हें भगाता रहा। वह एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि जरा सी गलती उसे उन जानवरों का शिकार बना सकती थी। किसी तरह सुबह हुई। वह वापस अपने टेंट में जाकर आराम करने लगा, लेकिन चेहरे का दर्द और भूख उसे सोने नहीं दे रहे थे। वह बाहर आया और पानी से अपना चेहरा धोने लगा। तभी एक लंबा जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगते हुए आने लगा। कई दिनों से भूख और प्यास से तड़प रहे आदमी को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे लगा जैसे खाना खुद उसके पास चला आया हो। उसने तुरंत चाकू उठाया और सांप को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसका वार खाली चला गया। हाथ आया, शिकार भी निकल गया और सबसे बुरी बात, उसके पास बचा आखिरी पानी भी जमीन पर गिर गया। अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। अगले दिन आदमी फिर विमान के मलबे के पास पहुंचा। वह वहां से कुछ और हिस्से निकालकर अपने टेंट को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन तभी उसने दूर एक इंसानी आकृति को अपनी तरफ आते देखा। यह देखकर वह घबरा गया। वह तुरंत विमान के अंदर छिप गया और जल्दी जल्दी सोने का टुकड़ा छिपाने लगा। फिर खुद को सामान्य दिखाते हुए बाहर निकला और ऐसा दिखाने लगा जैसे वह बस कबाड़ इकट्ठा करने वाला आदमी हो। पास आने पर महिला ने उससे पूछा कि वह इस वीराने में क्या कर रहा है। उसने सांप का जिगर निकालकर आदमी को खाने के लिए दिया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। तब महिला जानबूझकर उसके सामने पानी पीने लगी। वह बड़े बड़े घूंट भरते हुए आवाजें निकाल रही थी ताकि आदमी की प्यास और बढ़ जाए। असल में वह समझ चुकी थी कि आदमी कोई बड़ा राज छिपा रहा है। उसने उससे असली वजह पूछी कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आदमी भला सोने के पहाड़ का सच कैसे बताता। जब आदमी लगातार बात छिपाने लगा तो महिला सीधे उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कुछ
कुछ छिपा हुआ है। यह देखकर आदमी घबरा उठा। वह दौड़कर उसके पीछे गया और बोला कि वह विमान का मलबा उसे दे सकता है। उसने कहा कि वहाँ अच्छा ठिकाना बन सकता है। इतना कहकर वह वापस लौटने लगा, लेकिन महिला फिर भी पीछे पड़ी रही। वह लगातार सवाल पूछती रही। आखिरकार आदमी अपना आपा खो बैठा। वह जोर से चिल्लाया और महिला को वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन तभी प्यास और कमजोरी के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। मौका देखकर महिला तेजी से उसके कैंप की तरफ भागी और टेंट में टटोलने लगी। अब सोने का राज खुलने ही वाला था। घबराए आदमी ने पास पड़ा फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से महिला के सिर पर मार दिया। कुछ ही पलों में महिला ने दम तोड़ दिया। प्यास से बेहाल आदमी ने उसका पानी उठाया और लालच की तरह घटाघट पीने लगा। थोड़ी ताकत लौटने के बाद उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और महिला की लाश को वहीं दफना दिया। इसके बाद उसने उसका खाना खाकर पेट भरा, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। जंगली कुत्ते महिला की लाश को फिर बाहर खींच लाए थे। मजबूरी में उसने पहले कुत्तों को भगाया, फिर सबूत मिटाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और महिला की लाश जला दी। रात में वह चमकते सोने को घूरता रहा। अब वह सोचने लगा था कि क्या इस सोने के लिए यह सब करना सही था। तभी उसका साथी फोन करता है। अगली सुबह आदमी फोन उठाता है। साथी बताता है कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है, लेकिन लौटने में अभी और समय लगेगा। अब आदमी लगभग मानसिक रूप से टूट चुका था। उसी वक्त उसने दूर एक गाड़ी को गुजरते देखा। वह तुरंत फोन काटकर टेंट के पीछे छिप गया और चुपचाप उस गाड़ी को देखने लगा। फिर उसकी नजर सोने के पहाड़ पर गई। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। अगर चाहता तो मदद मांग सकता था, लेकिन आखिरकार लालच जीत गया। उसने मदद लेने का मौका छोड़ दिया। शाम होने लगी। आदमी लकड़ियां इकट्ठा करने निकला, लेकिन तभी दूर से एक भयानक रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वह जान बचाकर भागा और तुरंत अपने टेंट में घुस गया, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि टेंट कुछ ही सेकंड में उड़ गया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह सोने के टूटे टुकड़े को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी एक सूखा पेड़ उस पर आ गिरा। तूफान खत्म होने के बाद आदमी बेहोशी से जागा। उसने देखा कि पेड़ की टहनी उसके पेट के आर पार घुस चुकी थी। भयानक दर्द सहते हुए वह बाहर निकला और सबसे पहले सोने को ढूंढने लगा। जब उसने रेत हटाकर फिर सोने का पहाड़ देखा, तभी जाकर उसे चैन मिला। थोड़ी ताकत आने के बाद उसने पेड़ की टहनी अपने पेट से बाहर निकाली। खून रोकने के लिए उसने एक टिन के डिब्बे को आग में गर्म किया और उसे सीधे अपने घाव पर दबा दिया। आखिरकार खून रुक गया, लेकिन दर्द और कमजोरी से वह वहीं गिर पड़ा। अधमरी हालत में उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। उसे वहीं जली हुई महिला दिखाई दी जो हाथ में धनुष लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे आदमी को भ्रम होने लगा। उसे लगा कि मरी हुई महिला किसी शैतानी आत्मा में बदल चुकी है और उससे बदला लेने आई है। इतना ही नहीं, एक बिच्छू उसके खुले घाव के अंदर घुस गया, लेकिन आदमी को अब इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ सोना था। वह धीरे धीरे घिसटते हुए सोने के पास जाने लगा। तभी उसका साथी फिर फोन करता है और कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। साथी उसे बार बार सोने की रखवाली करने को कहता है। आदमी इधर उधर देखता है, उसे महिला कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वह बाहर निकले सोने को दोबारा रेत से ढकने लगता है, लेकिन तभी अचानक महिला फिर उसके सामने आ जाती है। वह मुस्कुराकर पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। फिर धीरे से कहती है। आदमी कांपती आवाज से नहीं मैं जवाब देता है। महिला कुछ पल उसे घूरती रही, फिर अचानक बोली कि तुम्हें मेरी बहन नहीं मिली। यह सुनते ही आदमी के होश उड़ गए। असल में सामने खड़ी महिला कल वाली औरत की जुड़वा बहन थी, लेकिन आदमी के लिए राहत की बात यह थी कि वह पहले ही उसकी बहन की लाश पूरी तरह जला चुका था। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी जंगली कुत्ते नोचकर खा चुके थे। अपनी बहन का कोई सुराग न मिलने पर महिला आखिरकार वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ आग जल रही है। स्पष्ट था कि जाते जाते महिला ने उसके लिए अलाव जलाए थे ताकि जंगली कुत्ते पास न आ सके। होश में आते ही आदमी ने तुरंत अपने साथी को फोन लगाया, लेकिन उधर से वही पुराना जवाब मिला। इधर कई दिनों से भूखे जंगली कुत्ते अब कमजोर आदमी को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाए। वे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में वे उसे घसीट कर ले गए। मौत के इतने करीब होने के बावजूद आदमी की नजरें आखिरी बार भी उस सोने के पहाड़ पर टिकी थी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दूर पहाड़ी पर उसका साथी दूरबीन लेकर बैठा था और काफी देर से आदमी की हर हरकत देख रहा था। जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े और खाली डिब्बे देखकर साफ था कि वह कई दिनों से वहीं छिपा बैठा था। वह आदमी की मौत का इंतजार कर रहा था ताकि पूरा सोना अकेले हड़प सके। जब उसने देखा कि आदमी आखिरकार मर चुका है, तब वह नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। अब पूरा सोने का पहाड़ सिर्फ उसका होने वाला था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूर पहाड़ी पर उसे कुछ दिखाई दिया। वह गाड़ी लेकर अपने मरे हुए साथी के पास पहुंचा। जब गाड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक एक तीर आकर उसके सीने में जा लगा और वहीं पर उसकी भी मौत हो गई।